नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जिन बच्चों के पास पेड कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है वो किस तरह से जुगाड़ लगा सकते हैं पेड क्लास का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो दो तरह के बच्चे आते हैं। एक वो आते हैं जो यूट्यूब से पढ़ के अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, लेकिन यूट्यूब के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी टीचर आपको एकदम बेसिक से हाई नहीं पढ़ाता। ठीक है, यानी कि एक ही क्लास को 3 या 4 घंटे में खत्म कर देता है, लेकिन किसी एक टॉपिक को अगर आप डीपली पढ़ोगे तो आपको उस टॉपिक को पढ़ने में लगभग 7 से 8 घंटे मैक्सिमम लगते ही हैं। मैक्सिमम बोला है मैंने, मिनिमम नहीं बोला, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही लगते हैं। ठीक है, अब वही टॉपिक यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको 3-4 घंटे में या 2-3 घंटे की एक क्लास में ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इशू कुछ भी नहीं है, सीखने वाला उससे भी सीख सकता है। ठीक है, उसको भी रिवाइज कर सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, पेड कोर्स खरीदने के पैसे हैं, वो खरीद सकते हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब से करके भी सिलेक्शन ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि सबसे पहले हमें ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो एक्सक्यूज़ को साइड में रखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान दे। ठीक है, ये मेरी पहली सलाह होगी और ये चीज़ मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़, अब बात आती है यहाँ पर कि पेड क्लास का हम किस तरह से जुगाड़ लगाएं। देखो टेलीग्राम नाम की एक चीज़ है इस दुनिया में, वहाँ पर आप लोगों को जो कोर्स 2,500-3 हज़ार रुपये का मिलता है, जो भी है, जो भी प्राइस वगैरह है, वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। बस जुगाड़ करने की देरी है, आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को जो कोर्सेज है वो आराम से 100-200 रुपये या 300 रुपये में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आपको पैसे देने भी नहीं है। अगर आपको 200-250 रुपये में कोई कोर्स मिल रहा है टेलीग्राम पर जुगाड़ में तो आप ले सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। वो तुमको करनी पड़ेगी, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, और अब बात आती है कि हम ऐसे सोर्सेज पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। तो देखो यार, मैंने कोर्स ख़रीदा था कुछ साल पहले, तो अभी तक तो मुझे कोई इशू इसमें नहीं आया। मैंने आशीष अरोड़ा सर का लिया था और लगभग ये कुछ लिया था मैंने 200 या 250 रुपये का ऐसे कुछ लिया था मैंने। तो अभी भी वो चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी तो कोई वीडियो वहाँ से डिलीट नहीं हुई, विद PDF के साथ वो चीज़ जो है हमको मिल रही है। अब बात आती है कि भाई तू सबको क्यों बता रहा है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते ना, तब दिक्कतें आती है। हम सोचते हैं कि पेड कोर्स मिल जाए तो हम वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं, तो करो ना, क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं है। जुगाड़ करने वाले कर ही रहे हैं ना जुगाड़। मैंने यहाँ पर ना तो किसी चैनल का नाम लिया है ना किसी बंदे का नाम लिया, बस बता रहा हूँ लोग जुगाड़ कर रहे हैं। टेलीग्राम पर भाई 10-10, 20-20 हज़ार के जो कोर्स है ना, वो 100-100, 200 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग कोर्स भी करना चाहोगे ना तो वो भी आपको जुगाड़ से मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीएससी के कोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं भाई, यूपीएससी के नोट्स फ्री में मिल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा वो है ना जुगाड़ करने वाला कीड़ा, तो आप कर सकते हो जुगाड़। और तीसरी चीज़ की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो ये है कि सिर्फ सोर्सेज इकट्ठे करने या उसको खरीद लेने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 200 रुपये दिए हैं ना किसी चीज़ के, 200, 300, 400 रुपये, तो आप अब ये कोशिश करो कि मैं उस 200-300 रुपये से किस तरह से सिलेक्शन लूँ। ठीक है, ये आपको करनी पड़ेगी। जो आप लोगों ने 200 रुपये खर्च करे ना, आपको लगेगा कि यार 200 रुपये इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन सोचो भाई तुम 200 रुपये में बहुत कुछ कर रहे हो, आपको पूरा कोर्स जो है वहाँ पर मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप करो ना यार। वैसे सही बताऊँ मैं तुम लोगों को, अगर तुम नहीं भी लेना चाहते ना, 200 रुपये खर्च नहीं करना चाहते तुम लोग, तो तुम खुद सोचो। ठीक है, कि YouTube नाम की एक चीज़ है जहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर पता है मैं ये वीडियो ना मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी ना कुछ लिखा है, बस आज मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, मैं बस कैमरा खोल के आ गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे मन में ये बात आज चल रही थी, मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ये बातें करने आ गया। और मैं आपको बता दूँ, देखो हम अपने फ़ोन के रिचार्ज के लिए 300-350 रुपये तो खर्च करते ही है ना, तो हम ऐसी चीज़ पर खर्च करें जो कि हमारी लाइफ बना दे। तो आप ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट करो और उसको सीरियसली लो यार। सबसे मेन चीज़, अगर आप सीरियस नहीं हो ना किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। किसी भी फील्ड में आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपको मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता, आप लोगों को मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका रिवाइज करने का मन नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपका इच्छा हो ना हो, करना पड़ेगा। सर ने कोई PDF प्रैक्टिस करने के लिए दी कि सर ने मानो क्लास के बीच में कहा कि मैं तुमको 100 क्वेश्चन की एक PDF दे रहा हूँ, तुम्हारा मन नहीं है, तुमने 5 क्वेश्चन किए, चल दिए, सिलेक्शन भी चल जाएगा। ठीक है, तो तुमको करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा इच्छा हो ना हो, तुमको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कभी कभी मन मरता है कि यार अब छोड़ देते हैं यार, थक गए चीज़ों को लेकर के, कभी मार्क्स कम आ गए तो अपने आप को डिमोटिवेट फील करने लग गए। ऐसा नहीं होता, आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मेंस की क्लासेस देखो साथ के साथ में, वो भी देखनी पड़ेगी। मन मार के पढ़ाई करनी पड़ती है।
ठीक है। लेकिन इतना भी मन मत मान लेना कि तुम्हें कुछ समझ में ही ना आए। मन मानने का मतलब ये है कि हम कभी कभी ऊब जाते हैं पढ़ाई करते करते, उसको उसको कह रहा हूँ मैं मन मारना। मन मारने का मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा बैंक सेक्टर में जाने का मन ही नहीं और फिर भी तुम जबरदस्ती कर रहे हो बातें सुन करके मेरी, नहीं। मन मारने का मतलब ये है कि कभी कभी मन नहीं होता ना, तो हम अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हैं कि नहीं यार, अगर मैंने आज 15 क्वेश्चन लगाए तो आज 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ में? तो भाई बस यही कहना है। अगर तुम लोग थोड़े से भी समझदार हो ना, तो समझ जाओगे तो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी मैंने बता दिया कि जुगाड़ कैसे करना है तुम लोगों को। दुनिया में हर चीज़ का जुगाड़, दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है। बस एक ढूंढने वाला इंसान चाहिए और मेहनत करने वाला इंसान चाहिए, तो सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ हो जाती है चीज़ें।